आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकली डेरिवेशन कैसे किया जाता है, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ग्राफिकली प्रूव कीजिए या ड्राइव कीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में एल्जेब्रिकली किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया जाता है वो हम लोगों ने अच्छे से देखा था। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s। चलिए आप कमेंट में बताइए कि कब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाता है, किस प्रकार के सवालों में इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं और किसमें नहीं होंगी। आज हमको इसको ग्राफिकली समझना है। बड़ा सिंपल सा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। इस साइड पे y एक्सेस पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड पे और x एक्सेस पे क्या है, टाइम है सेकंड में। जैसे 0 सेकंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और टाइम t के बाद यहां से लीजिए, मान लीजिए यहां तक ये टाइम t लगा है तो ये यहां पर पहुंच गया। टाइम t बाद वो इधर पर पहुंच गया है, इतनी वेलोसिटी उसको मिल गई। इसको बोल रहे हैं v वेलोसिटी उसको मिल गई। क्या वेलोसिटी मिल गई? v। कोई एक ऑब्जेक्ट था 0 सेकंड पर u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v वेलोसिटी हो गई। कब, क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहां पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है। क्या दिया है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई। जब आप एक्सेलरेशन देंगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। क्या था बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप होता है ये हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपको मिल गया। इसकी आप चाहे नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम ओ बोल देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये एक डी पॉइंट हो गया। तो हमको इसके अकॉर्डिंग क्या देखना है? एक डी ई मान लीजिए, यहां पर ई पॉइंट यहां तक आप मान सकते हैं। ये वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक क्या है? वी है। क्या है? वी। और ओ से लेके ए तक कितनी है? यू वेलोसिटी हमको दे रखी है इस प्रकार से। और टाइम है ओ से ई तक टी सेकेंड का टाइम है। ये आपका एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आपको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक वैसे ही जैसे आपने एल्जेब्रिकली किया था ना, एक्सेलरेशन निकाला था, उसमें आपने फॉर्मूला रखा था एक्सेलरेशन का कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, डायरेक्ट रखा था। अब यहां पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो बना है ये क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो बस यही आपको कर देना है। स्लोप कितना है? ढलान कितनी है? ढलान ये परपेंडिकुलर ये अपॉन में बेस। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और सिंपली बोलूं तो कुछ नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दीजिए। क्या रख दीजिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ये आपको एक ट्राइंगल सा दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर इतनी वैल्यू BC। BC कैसे निकलेगी? टोटल में से ये माइनस कर दो। तो हम परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं? BC की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल C माइनस B, C माइनस B कर दें अपॉन में बेस। बेस कैसे निकलेगा? बेस है पूरा AB, बेस लिख दीजिए AB। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन क्या? A। C की वैल्यू कितनी है? C से E तक, C से E तक क्या दिख रहा है? V दिख रहा है। माइनस BE कितना दिख रहा है बेटा? ये BE कितना दिख रहा है? U। अपॉन में AB कितना है? टाइम। लो ये हो गया, बस यही तो करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? AT इज इक्वल टू V माइनस U। इधर आएगा तो V बराबर U प्लस AT। और यही आपको प्रूव भी करना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
v बराबर u प्लस एटी। कैसे निकलेगी? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से। कैसे निकलेगी? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। क्यों? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है? एक्सेलरेशन। कैसे निकलता है स्लोप? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और सिंपल, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसे कर लोगे। और नहीं समझ में आए, चलो ये निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो निकाल ही सकते हो। BC की वैल्यू कैसे आएगी? टोटल में से ये माइनस कर दो, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा। वही लिखा है, CE माइनस B। CE क्या था? V, और B क्या था? U। माइनस कर दो अपॉन में टाइम। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद आपकी पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको ग्राफिकली प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करनी है? ग्राफिकली प्रूव करनी है। बहुत बार पूछी जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको रफ करके सेकेंड कर देते हैं। ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली प्रूव करनी। कैसे प्रूव करनी है? ग्राफिकली। जब मैंने ग्राफ पढ़ाए थे, अच्छे से पढ़ाए थे एकदम, आपने देखा होगा एस डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? वीटी ग्राफ अगर दे रखा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कैसे निकलेगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव होगी? एरिया अंडर वीटी ग्राफ से। एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये क्या बताता है? ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बता देगा। क्या बता देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको प्रूव करके दे देता है। इस ग्राफ, ये ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है जरा देखो। ये बनाए हैं तो ये पूरा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है वो ये वीटी ग्राफ में आ रहा है। किस में आ रहा है? वीटी ग्राफ के अंदर आ रहा है। ये तो ये कैसा फिगर बनता हुआ दिख रहा है? एक ये कुछ यहां पर रफली बनाए तो कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा दिख रहा है। ऐसा बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ये क्या है? इसका नाम ओ है, ये ए है, और ये सी है, और ये ई है। ऐसे बना है। ये एक ट्रेपीजियम है। क्या है बेटा? ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है? ट्रेपीजियम का एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो ये तो हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है, तो यहां पे किसका एरिया होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इक्वल में क्या लिखा जा सकता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो भी कौन सा ट्रेपीजियम है? OACE। OACE ये ट्रेपीजियम बना है। इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया याद है? मैथ में पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस या हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट है, इसको हाइट भी बोल देते हैं और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया। क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया। जरा आप यहां पे लगा दीजिए। डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एस। एरिया क्या होगा? हाफ। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? पैरेलल साइड देखिए आप, ये दिख रही हैं, AO और C, AO प्लस C। हम क्या लिख सकते हैं? AO प्लस C लिख सकते हैं। ये पैरेलल साइड्स हो गई। इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है पैरेलल साइड्स का? OE है। क्या है? OE। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। S इक्वल टू हाफ। AO कितना दे रखा है? U दे रखा है, लिख दिया। C कितना दे रखा है? V दे रखा था, लिख दिया। OE कितना दे रखा है? OE या फिर AB कितना है? T है, ये लिख दिया। बस अब आपका सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको चाहिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर चाहिए। यहां पे V क्या कर रहा है फिर? तो इसको हटाइए। ये कैसे हटेगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। तो v की जगह क्या लिखा जा सकता है, u प्लस ए टी, जैसा आपने एल्जेब्रिकली में सॉल्व किया था ठीक वैसे ही फिर से आ गया। s इक्वल टू हाफ, u को u बना रहने दो, v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं, और ये टाइम को t कर सकते हैं। फिर इसको अगर और सॉल्व किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाफ u प्लस यू हो जाएगा 2u प्लस का ए टी और इंटू टाइम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो और इसको आगे सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, ये हाफ ब्रैकेट में 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, और अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर बनेगा। ये हाफ से ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। और यही आपको प्रूव भी करना था, समझे, बड़ा सिंपल है। बस आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो इस ग्राफ का, इस वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो वीटी ग्राफ का एरिया निकालिए। क्या निकालिए, एरिया। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए, पैरेलल साइड्स का सम इनटू जो हाइट होती है या डिस्टेंस होती है उसको आप लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आप सॉल्व करो। आप सीधा सीधा सॉल्व करना, मैंने ऐसे में कर दिया है, जगह ही नहीं है। आप कॉपी में बढ़िया से हर एक फॉर्मूले को उसके नीचे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो अच्छे से डेरिवेशन हो जाएगा। यह है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकली प्रूव हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता देते हैं। जरा समझते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ओहो, रफ कर दिया इसको, चलिए कोई नहीं, फिर से लिख देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूव करनी है। अगर अकेली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है प्रूव करने के लिए ग्राफिकली, तो आपको जो सेकंड इक्वेशन में किए वही यहां पर भी करना होगा, वही सेम टू सेम। एरिया निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू हाफ, क्या लिखा था, u प्लस वी इंटू टी, ये लिखा था। बस इतना आप निकाल के रखिए जैसा पहले किया था। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे, आपको थर्ड इक्वेशन तो ये लानी है ना, इसमें t तो है ही नहीं, तो t को अलग करना पड़ेगा। t को आप कैसे हटा सकते हैं, तो वही फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे आपने एल्जेब्रिकली में किया था, सेम है, कुछ अलग नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन, बस यही वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ u प्लस v, और ये t की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्या बना, s u प्लस v को हम लिख दें v प्लस यू, वैसे ही बात है, और ये लिख दें v माइनस यू अपॉन में क्या आ गया, 2a आ गया। आपने ये पढ़ रखा है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो ठीक यहां पर भी वैसा दिख रहा है, तो हम s बराबर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, और ये 2a का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यू स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, और यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको प्रूव करनी थी। समझ गए, बहुत इजी है, ग्राफिकली भी आराम से आ जाएगा, कुछ इतना लोड नहीं लेना है। सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप निकालना है, और सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या निकालना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालना है, और आपका डेरिवेशन अपने आप ही होता हुआ जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल आपको ना समझ में आ रहा हो वो भी आप बता सकते हैं, और भी आपकी जो भी क्वेरीज हो
उसको आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, ईमेल पर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।